जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो याद रखिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिए, शाहजहां ने जो है वो ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, शाहजहां ने। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है न्यूयॉर्क जो अमेरिका अमेरिका में स्थित है। तो याद रखिएगा। जनगण मन के लेखक कौन है? तो याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन के लेखक हैं। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखिएगा, हॉकी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। तो याद रखिएगा। किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो 1947 में जो है वो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, 1947 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। तो याद रखिएगा, बुध। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता जो है वो वाल्मीकि हैं। तो याद रखिएगा, रामायण के रचयिता जो है वो वाल्मीकि है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये जो है 5 वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा, 5 वर्षों का होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये जो है वो राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को भारत का जीवन रेखा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी को जो है भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी को। भारतीय रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर होती है? तो याद रखिएगा, ये जो है महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। नेक्स्ट नंबर की जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये जो है नील नदी है। तो याद रखिएगा, नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये जो है प्रशांत महासागर है। तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो याद रखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? तो ये जो है नोबेल फाउंडेशन है। तो याद रखिए, नोबेल फाउंडेशन है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये जो है वो आर्यभट्ट था। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। तो याद रखिएगा, मोर है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सीपीयू कहा जाता है। याद रखिएगा, सीपीयू जो है कंप्यूटर के मस्तिष्क जो है सीपीयू कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये जो है प्रतिभा पाटिल थी। तो याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो ये जो याद रखिए, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो याद रखिए, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। तो याद रखिएगा, जयपुर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान के निर्माता थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डिस्क के में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो याद रखिए, 8 बिट्स के बराबर होते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए, 1951 में जो है भारतीय रेल का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो याद रखिए, 1951 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो ये जो है पापड़ी यानी क्रस्ट कहलाता है। तो याद रखिएगा। इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा, ये जो है अग्न्याशय में होता है। तो याद रखिएगा, अग्न्याशय में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी है? तो याद रखिएगा, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो याद रखिएगा, 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो याद रखिएगा, 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखिए, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिएगा, 8। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान देश को जो है उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जापान को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये जो है गोदावरी नदी है। तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 4 दिसंबर को। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 28 फरवरी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये जो है इंदिरा गांधी थी। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो ये जो है शुक्र ग्रह है। तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह है।
सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई थी? तो याद रखिए जो मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना जो है चलाई गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को। भारत में आईआईटी संस्थानों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 1951 में हुई थी, तो याद रखिएगा 1951 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर की जो है भारत की सबसे लंबी सड़क सड़क सुरंग कौन सी है? तो ये जो है अटल सुरंग है, तो याद रखिएगा। सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है? तो याद रखिएगा ये जो है महाराष्ट्र के, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद